सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स, ये बड़ी रिच रेयर और यूनिक रेसिपी है। इसका नाम है महताबी निहारी या महताब निहारी। इसको सूफियानी निहारी भी बोलते हैं। असल में क्या होता था, आज से 100-200 साल पहले जब फुल मून लाइट रहती थी, मीन्स महताब बोलते चांद को, तो उसमें यह निहारी बनती थी। ये करेली का गोश्त है जिसको बोलते हैं शैंक्स भी। बड़े साइज़ का एक शैंक ले लिए और उसके आपके हिसाब से 4-5 पीसेस भी करवा लिए तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। तो तकरीबन 1 किलो में करेली का गोश्त ली। करेली का गोश्त उसको बोलते हैं जिसको एक बड़ी नली के अतराफ पूरा गोश्त लगे हुआ रहता। उसमें मैं थोड़े से लुकाने भी डलाई और नलियाँ भी, पूरा मिला के कम्प्लीट 1 kg था। उसके साथ में तकरीबन आधा किलो प्याज ले ली थी जिसको मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फ्राई कर ली थी ऑयल में, क्योंकि ये बिल्कुल फुल वाइट बनती है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि प्याज फ्राई भी हो जाना है लेकिन उन्हें ब्राउन नहीं होना है। इसके ऊपर पूरा मेरा एक वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। वाइट ग्रेवी बनने के लिए प्याज को कैसा फ्राई करना है। अच्छा, ये करेले के गोश्त की जो महताब निहारी बनती है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर बोन मैरो रहता। और नली गुडे की जो ये निहारी है, ये सर्दियों में, विंटर्स में आपके जॉइंट्स के लिए और ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए मैं इसमें लुकाने भी डाली और नलियाँ भी डाली। फुल मून जब रहता था पिछले दिनों, पिछले सालों, तो उसमें चांद रातों को ये एक बड़ी ज़बरदस्त थीम किस्म की चौकी डिनर रहता था जिसमें सारे चीज़ें, सूफियानी बिरयानी भी बनती थी और सारी ये चीज़ें भी। तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि करेली का गोश्त मीन्स नली के साथ ऐसा लगे हुआ गोश्त लेना जो साइड में बड़ा बड़ा रहना। और ये शाम के टाइम आपको बुच्चर फ्री रहता, जब अच्छा बना के देता एक दिन पहले बोल देना कि हमको करेली का गोश्त होना। साथ में मैं देखिए नली भी डाली, अलग से नली भी मंगवाई थी मैं, क्योंकि नली के अंदर का जो गोदा निकलता वो वेल एंड गुड रहता। बीफ की तो टू गुड बनती, लेकिन बीफ की महताब निहारी हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है और जॉइंट पेन्स के पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए। बाकी आप इंजॉय कर सकते। और ये काजू है 100 ग्राम, मीन्स आप आराम से 1 किलो करेली के गोश्त और नली मिला के इसमें आधा किलो आप 100 ग्राम काजू डालिए और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें। काजू बिल्कुल फ्रेश होना, टूटे हुआ ब्राउन कलर का नहीं रहना, और हरी मिर्चें भी बिल्कुल फ्रेश रहना। काजू, प्याज और हरी मिर्चें अलग अलग पीसना है और सारों को ठंडे यकबस्ता पानी में पीसना है। हरा कलर रिटेन रहने के लिए हम बिल्कुल ठंडा बर्फीला पानी डालना। काजू का भी वाइट कलर रिटेन रहने के लिए बिल्कुल ठंडा यकबस्ता पानी डालना। प्याज का भी कलर, क्योंकि जब हम ग्राइंडर में इसको चलाते तो चटनी जार या ग्राइंडर की गर्मी से वो काला हो जाता, इसीलिए ठंडा पानी डालते। अब मैं खुले मुँह का यहाँ पे ले ली कुकर। इसके अंदर मैं आराम से 2 से 3 टेबलस्पून असली घी ले ली। इसमें अब हम पूरा करेली का गोश्त, आधा से पौन किलो करेली का गोश्त, अब आधा किलो करेली का गोश्त और आधा किलो में मैं नली और लुकाने ले ली थी, ठीक है। आप चाहे तो बड़े बड़े इसके अंदर गोश्त के पीसेस भी डाल सकते हैं। यही मेथड से आप बीफ का भी बनाइए या मटन भी बनाइए या चिकन भी बनाइए। चिकन को इतना है कि विज़ल कम दीजिए, सीटियाँ। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इसको घी में भून रही हूँ, एक से एक तकरीबन 5 मिनट, ऐसे 2 से 3 मिनट मैं इसको बिना अदरक लहसुन डाल के हल्का सा भून रही हूँ। उसके बाद मैं 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश घर का पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल के भूनूंगी। भूनना ऐसा है कि इसको बादामी कलर की तरफ नहीं लाना है, लेकिन इसके अंदर की जो बो रहती गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाना है। अच्छा, इसके अंदर मैं सिर्फ डालूंगी गुलाब का पाउडर। गुलाब की पत्तियाँ मैं लेती हूँ मुन्ना लाल दवासाज अफजलगंज या मुन्ना लाल ग्रैंडसन्स बंजाराइल्स। 60 रुपीज़ में फ्रेश देसी गुलाब के पत्तियों के सूखे हुए पत्तियों का पैकेट मिल जाता है। ये हरी इलायची का पाउडर है, इसमें जाता सिर्फ हरी इलायची का पाउडर और गुलाब की सूखी फूल की पत्तियों का पाउडर। इन केस आपका ने देसी गुलाब की पत्तियाँ नहीं है फॉरेन वालों को, तो मैं बोलूँगी देसी छोटे जो फ्रेश गुलाब रहते हैं उसको एक छोटी पोटली में बांध के इसके अंदर डालना, सिर्फ देसी, नॉट इंग्लिश फ्लावर्स, ठीक है। अगर नहीं है तो इट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते इसकी जगह आप तो। अच्छा, इसके अंदर जवित्री के 2 से 3 मैं पत्तियां भी डाली थी। अब मैं बिल्कुल ठंडे पानी में पहले मैं काजू पीस के निकाल ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्चें पीसी ठंडे पानी में, और उसके बाद मैं इसमें प्याज पीसी, जो कि मैं यहाँ बताई नहीं, अलग अलग सबको सारे बर्तनों में मैं निकाल ली। काजू हमको आखिर में डालना है। अभी देखिए मैं इसको 5 से 7 मिनट तक भून ली, कलर ख़राब नहीं हुआ लेकिन बोझ चली गई। अब इसके अंदर मैं फुल अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून भर के डाल दी। इसको मैं फिर से ऐसा भूनूंगी कि बोझ चले जाना। अब मैं ये जो हरी मिर्ची का पेस्ट ठंडा पानी डाल के पीस ली थी, तकरीबन 1 मुट्ठी भर के हरी मिर्ची ली थी मैं। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, थोड़ी तीखी रखना ये, ठीक है ना। तो अब इसको आप क्या करें, अच्छे से इसको मिला लेके इसमें प्याज डालिए, पिसी हुई प्याज डालिए, और अब 1 टीस्पून भर के मैं डाल दी गुलाब की पिसी हुई पत्तियों का पाउडर, देसी गुलाब।
और इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डाल दी हरी इलायची का पाउडर, और साथ में मैं 2 से 3 पेटल डाल दी जवित्री के। बस वेल एंड गुड, इतने मसाले काफ़ी है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा हाथ चलाइए और इसके अंदर 2 से 2.5 लीटर पानी इतना डालिए कि ये जो 2 आपको कीलियाँ दिख रही कुकर की जो, उसके वो हिसाब तक पानी डालना है ताकि बाहर नहीं निकलना। अच्छा, इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक भी डालना है। अब मैं इसमें 2 लीटर तकरीबन पानी डाल दी थी। पहली विजिल पे तक फुल फ्लेम रखना है, जो कि आप लोगों को ऑलवेज़ बताती हूँ मैं। देखिए या ये निशान तक आपको पानी भरना है। कुकर बड़े साइज़ का है, 1 किलो गोश्त में 2 से 3 लीटर पानी आराम से जाता। ये है काजू जो कि हम बाद में डालेंगे, अगर आप डालें तो पकड़ लेता। उसके बाद मैं 40 मिनट्स क्या करी, लो टू मीडियम फ्लेम की तरफ कुकर को रख दी, जिसके बाद से ये ऐसा गल गए थे। और इतना अच्छा गलते हैं, 40 मिनट्स का जो रेशियो है वो हिसाब से रखे तो कि हड्डी से गोश्त भी अलग नहीं होता और गल भी जाता। अब मैं खुले मुंह की लगन ले ली, उसके अंदर मैं और फिर 2 से 3 टेबल स्पून अपना असली घी डाल दी। ये बनता ही नाहरी महताब असली घी में अच्छी। इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के तेल डाल दी। ठीक है, अब ये फूले चने की दाल का आटा, फूले चने की दाल ला के घर में पीस लेना है, जिसको नॉर्मल से भुने चने का आटा भी बोलते हैं। ये मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल दी। और उसके साथ ही मैं क्या करी, इसके अंदर उसको मिला के काजू जो हम 100 ग्राम पीस के रखे थे ना ठंडे पानी में, उसको इसके अंदर डाल दी मैं। ये बने तक फ्रिज में रख देना काजू को, ठीक है। उसके बाद ये भी डाल दिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 200 ग्राम खोया, फ्रेश खोया। जो हमारे वेस्ट वाले हैं या गल्फ़ वाले हैं उनको मैं बोलूँगी कि रिकोता चीज़, RICOTTA, ये चीज़ आप लाके इसमें डाल सकते हैं आराम से 100 से 200 ग्राम। इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके डालिए। इसके बाद इसको तेज़ी से आपको मिलाना है, मतलब नीचे से लगने नहीं देना है। 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छा भून लेना। खोए का कच्चापन चले जाना, काजू का कच्चापन चले जाना, लेकिन इसमें बिल्कुल भी बादामी कलर नहीं आना, क्योंकि हमारी निहारी महताब जिसको बोलते हैं कि चांदनी निहारी, महताब बोलते हैं फुल मून को, चांद को, क्योंकि फुल वाइट की है तो इसीलिए इसका नाम रखा गया कि चांद के हिसाब से चांद निहारी सब्जी, तो इसको बोलते हैं कि निहारी महताब। इसको मैं भून ली 5 से 7 मिनट तक आराम से। अब ये जो हम 2 से 2.5 लीटर पानी डाल के जो पूरा गला लिए करेली के गोश्त को और नलियों को और लुकानों को, उसका थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसके अंदर डाली ताकि लम्स ना बनने पाए, और आहिस्ता आहिस्ता मिलाते जा रहे हैं। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के फिर बाद में पूरा करेली का गोश्त भी डाल दिए। अच्छा, हम करेली के गोश्त की जगह, अब मैं बोली ना आपको, बड़े बड़े साइज़ के चंक्स भी ले सकते हैं आप, बीफ के भी ले सकते हैं, मटन के भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग और आप लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और उसके बाद इसको आप इसमें डाल दीजिए सारा जितना भी है। लेकिन करेली का गोश्त हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से टू गुड, स्पेशली विंटर्स में। और पहले के लोग तो ज़्यादा मटन ही यूज़ करते थे, ठीक है ना। अभी हम सारा कुछ इसके अंदर डाल दिए और अब हम इसको फुल फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद हम मीडियम पे इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे और बीच में चलाते रहेंगे, वरना नीचे से काजू भी पकड़ लेता और खोया भी पकड़ लेता। वेस्ट और गल्फ़ वाले यूज़ करेंगे रिकोता चीज़ खोए के बजाय। कोई भी खोए से बनी हुई खीर में, मीठों में या कोई भी खानों में आप लोग रिकोता चीज़ आराम से यूज़ कर सकते, जिसको रिकोटा चीज़ भी बोलते हैं और रिकोता चीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अच्छा सा पका ली और उसके बाद सर्विंग के टाइम पे अब बिल्कुल साफ़ सुथरा ताज़ा हरा धनिया लेके उसको बारीक बारीक कट करके, बिल्कुल जमरुद जैसा आता है एमरल्ड वैसा, आप ऊपर से हल्का सा भुरभुराएंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं। असल में होता क्या था, पिछले दिनों चौकी डिनर्स होते थे चांद रातों में, 12 का जो चांद रहता फुल मून उसमें, और थीम पूरी यही रहती थी, सूफियानी बिरयानी रहती थी, फिरनी रहती थी, ताफ्ताने रहते थे, वाइट जर्दा रहता था उसके साथ, और इसको खाना ही रहता वाइट रोटी से, मीन्स आप रुमाली रोटी से खाइए या घर के फुलकों से, नान की रोटी से जायका नहीं आता। और साथ में ये महताब निहारी या सूफियानी निहारी भी रहती थी, और सारे लोग वाइट हसीन खूबसूरत चुने हुए अबरक लगे हुए हसीन खूबसूरत अंगर के पिछवास, उस एकलई वाले या दुपट्टे बेहतरीन गरारे, और बेशक मर्द हजरात अपनी खूबसूरत वाइट अचकनों में रहते थे। बड़े खूबसूरत शेर व शायरी भी होती थी, खव्वालियाँ होते थे, सूफियानी खव्वाली, सूफ़ी खव्वाली भी होती थी, उसमें थोड़ी रोमांटिक शेर व शायरी भी होती थी, बड़ा इंजॉय करते थे। तो हम भी ये चीज़ें अपने बच्चों को क्यों ना इंट्रोड्यूस कराएं।
आपकी बालकनी भी काफ़ी कुछ आपको सब कुछ दे सकती है अगर हसीन है तो। देखिए मैं इसके ऊपर से मैं अपने हसीन खूबसूरत एंटिक बड़े से खूबसूरत जिसको खासा बोलते वो कटोरे में निकाली निहारी माताब। इसको मैं तकरीबन 20 मिनट दम दी, देखिए अच्छा पकाई और इसकी कंसिस्टेंसी आधा घंटा में छोड़ दी तो खुद ब खुद गाढ़ी हो गई। कभी भी ये निहारी वगैरह जब आप बनाते हलीम निहारी सुबह के टाइम बना के 3 से 4 घंटे छोड़ देना तो गाढ़ी हो जाती। ये मेरा नीचे का ब्रोकेट का हसीन और ख़ूबसूरत टेबल कवर बहुत सारे लोग पसंद करें। ये मेरा ब्रोकेट का है, बनारसी है, ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन का और अतराफ ब्लू कलर का बॉर्डर है, मैं कभी बताऊंगी। और ये मेरे हसीन एंटिक का खासा है, बड़ा ग्रीन कलर का जमरुदी कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं बर्तन निकालती हूँ। और ये भी मेरा बड़ा खूबसूरत ख्वाब है। इसका एक तरफ से थोड़ा सरक गया तो मैं इसके लिए इसके ऊपर रुमाली रोटी रख दी, तो ये मैं इंजॉय कर रही हूँ। आप ये देखिए कि तकरीबन मैं इसको 40 मिनट्स गलाई, फिर 20 मिनट दम देने के बाद भी गोश्त ऐसा ज़बरदस्त गल गया, लेकिन चिंदियाँ नहीं हुआ। हैदराबादी लैंग्वेज में चिंदियाँ नहीं हुआ इन्हें, आज भी इन्हें नली को लगे हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सीलेंट है ही है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोन मैरो, नली निहारी, माताब निहारी इन विंटर्स आपको इन्फ्लेमेशन दूर करता, जोड़ों का दर्द दूर करता, ताकत, विंटर्स का खाया सारा साल काम आता। और ये ऐसी निहारी है कि सिर्फ विंटर्स ही नहीं, साल के 12 महीने बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए एक्सीलेंट, एक नंबर, ज़बरदस्त, वेरी टेस्टी और वेरी डिलीशियस। मैं तो ये बना के एक साथ 3-4 दिन रख लेती हूँ। इसको नाश्ते में खाती हूँ, रात को खाती हूँ, एनी टाइम। तो ये मैं पिछले हफ्ते बनाई थी ये, अब आज ये वीडियो डाल रही हूँ। और ये देखिए नलियों के अंदर का बोन मैरो तक वैसे ही था, ज़बरदस्त। तो आपका काम है कि आप बुच्चर को बोल के करेली का गोश्त एक दिन पहले बोल के बनवा लेना। अच्छे बड़े बड़े शैंक्स रहना, एक शैंक बड़ा लेके, उस शैंक मीन्स बड़ी बड़ी नली रहती है उसके अतराफ का गोश्त, उसके 4-5 पीसेस करवा लीजिए। खोया भी बड़ा फ्रेश और अच्छे वाला डालिए इसके अंदर। आप लोग रिकोता चीज़ अपन हैदराबादियाँ नहीं यूज़ करना, अपने को मिलता भी नहीं। अपन खोआ डालिए, अपने को अल्लाह ताला इतने अच्छे अच्छे मज़े के फ्रेश अच्छे बेहतरीन चीज़ें दे रहे हैं अपने को, नेबर कंट्री वालों को। तो इन्जॉय करो, मज़े करो, फ़न करो। इतने अच्छे विंटर से पहले फ़न करना है दुनिया और आखिरत का, तो पहले अल्लाह की इबादत तो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी के साथ माँ बाप और सास ससुर की कदर इज़्ज़त ज़रूर करिए। और ऑलवेज़ आप लोग हमेशा पेरेंट्स के वीडियोस के ऊपर कम व्यूज़ देते हैं। इसको क्या बोलूँ मैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, या दुनिया आखिरत का खौफ ख़त्म होना, या फिर हम यार ज़मीर सारे मर गए, हम पत्थर दिल कठोर हो गया, हमारे खबर का खौफ ख़त्म हो गया, या अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया, या हम मकाफत अमल से डरना छोड़ दिए। 55% लोग मेरे वीडियोस बिना सब्सक्राइब करे के देख रहे हैं, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। होप कि मेरा ये चुने हुआ खासा आप लोगों को बहुत अच्छा दिख रहा होगा, माशाअल्लाह बोलिए। और ऑफ कोर्स मेरे कारोबार के लिए, मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरी बेटी की हर किस्म की कामयाबी के लिए, मेरी अम्मी के दिल के सुकून, इज़्ज़त, वक़ार, शानदार दुनिया और आखिरत के लिए, मेरे वालिद के दर्जात बुलंद होने के लिए, मेरे मरहूम शहज़ादे भाई के लिए, और मेरे जितने चाहने वाले जो दिल से चाहते हैं मेरे को, और मेरे लिए सामने भी वैसे ट्रांसपेरेंट है, पीछे भी मेरा अच्छा सोचते, उनके लिए बहुत सारी दुआएँ। स्पेशली मेरी अच्छी और प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए जो मेरे लिए अच्छा सोचते। ये देखिए साथ साथ मैं बताते जा रही हूँ महताबी निहारी, जिसके एक एक चीज़ बड़ी ज़ायक़ेदार है। आप लोग प्लीज़ बनाइए और होप कि ये विंटर्स में सारे लोग, ये तो इतनी आसान डिश है, पूरन पुली तो चलो आए, मैं मानती हूँ आप लोगों ने नहीं बना, टफ है। अच्छा ये भी तो देखिए कि हमारी मेयर को सल्यूट है कि जो इतने ज़बरदस्त रेट्स करके मेजॉरिटी ज़्यादा तकरीबन सब, जो हर एक को नहीं मगर होटल्स के ऊपर रेट करके कैसा पकड़ रहे हैं, कितनी गंदगी हर तरफ, कुछ टिफ़िन सेंटर्स में और कुछ होटल्स में। तो बेहतर ये नहीं है कि आप लोग घर पे मज़े मज़े के शानदार, आप यहाँ पे एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स ही, एसेंस ऑफ हैदराबाद ही सही है जो मैं 12 बोलती हूँ कि अपने घरों में खाने मज़े मज़े के बनाओ, उसमें पैसे में भी बरकत रहती, खाने में भी रहती, सेहत में भी रहती, पूरी फैमिली मिलके एंजॉय करती। अपने हस्बैंड्स का या ख़ुद का पैसा उजाड़ना नहीं, अपन इधर उधर डाल के खुद घर में बनाना, एंजॉय करना। अपने से नहीं हो सक रहा तो अपने बच्चों को साथ लियो, हेल्प में लेके पूरे मिलके खाओ पियो, मज़े करो, फ़न करो। और ये इतने ना अच्छा आगे बेहतरीन डिशेस आने वाले हैं कि आप लोगों के होश उड़ जाना, ऐसे डिशेस आने वाले हैं बस।